Dear students, today we are going to start refraction of light. First question is this, कि what is this very phenomena which is shown by light? Right? We used to say when we put light over a transparent material, अगर किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं, then a part of light gets reflected back into the first medium while the rest parts enters into the second medium. See this very figure. Here you have a transparent material, let us suppose glass slab. We have put a light, here we have put a light over it, right? Means it is your incident ray. When this very incident ray hits this very glass slab, then what happens? Some part of it come back in the same medium, whereas rest parts enters into the second medium, right? This very phenomenon of coming of light into same medium is known as reflection of light, राइट? इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे लगता है हमने लाइट इंसिडेंट कराया और उसी मीडियम में लौट गया, जैसे ठीक या वैसे बिहेव कर रहा है कि जैसे हमने एक बॉल को सरफेस पर मारा तो उसी मीडियम में लौट जाता है. इन द सेम मैनर हेयर लाइट इज बिहेविंग. दैट्स वाई वी यूज टू से रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. जिस तरह से बॉल बाउंस करता है अपने पीछे की ओर, उसी तरह से यहाँ लाइट भी बिहेव करता है. दैट्स वाई वी यूज टू से फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स when it hits over a surface is known as reflection of light, and the light which we get, the ray which we get, that very ray is known as refracted ray. Reflected ray. Whereas some part of incident lights enter into second medium, right? कुछ पार्ट जो है लाइट का इंटर कर जाता है, लेकिन जब इंटर करने लगता है देन एट द पोजीशन ऑफ इंटरफेस, उसने पोजीशन पर जो है लाइट का पाथ चेंज हो जाता है और साथ ही साथ स्पीड भी चेंज हो जाता है, राइट? कभी जो है अपने एक्चुअल डायरेक्शन से या तो नीचे की तरफ मुड़ जाएगा या और दूर ऊपर की ओर भाग जाएगा, राइट? दैट डिपेंड्स ऑन मीडियम. कभी स्पीड बढ़ जाता है, कभी स्पीड घट जाता है, राइट? तो जब लाइट जो है दूसरे सरफेस में इंटर करता है, दूसरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल में इंटर करता है, दिस वेरी फेनोमेनन ऑफ एंटरिंग ऑफ लाइट इनटू अनदर मीडियम इज रिलेटेड विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड द लाइट विच वी गेट आफ्टर रिफ्रैक्शन फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्टेड लाइट, राइट? यहाँ तक आपको क्लियर है? आप ये सारा चीज़ जो है आप क्लास 10th में, 8th में, 7th में पढ़े हुए हैं, राइट? इट इज़ योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इट इज़ योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर उसके सरफेस पर एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज नोन एज नॉर्मल, राइट? एंड वी यूज टू से एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज डिनोटेड बाय साइन आई, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, वो टू लॉज आर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन. इट मीन दैट थ्रू दीज थ्री लाइन्स one plane can be constructed, right? Second one is your refraction. जब हम लोग सरफेस पर, ट्रांसपेरेंट सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट सेकेंड मीडियम में इंटर करता है तो उसके पाथ में बेंडिंग होता है, अपने एक्चुअल पार्ट से बेंड कर जाता है, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, राइट? वी यूज टू से दिस वेरी फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it enters from one transparent medium to another transparent medium is known as refraction of light, right? One more thing, कभी कभी यह पूछा जाता है कि what is the cause of this very bending, तो वहाँ पर रीजन बताया जाता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस.
आप इसको ऐसे समझिए कि जो है कि जब लाइट इंटर करेगा दूसरे मीडियम में तो स्पीड भी उसका बदल जाता है। एंड वी आल्सो डिफाइन रिफ्लेक्शन इन टर्म ऑफ change in the speed of light, and we used to say refraction is the phenomenon of change in the speed of light when it enters from one transparent medium to another transparent medium, right? दोनों तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। Now see here, it is your incident ray, it is your normal, then this very angle will be angle of incident or incidence, and it is your refracted ray. Then we used to say angle made by refracted ray with normal is known as angle of refraction, right? Angle of refraction, and this very angle of refraction is denoted by sign small r, right? तो जब लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आई से कम हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाता है। और लाइट जब नॉर्मल से दूर भागता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से अधिक हो जाता है, राइट? We used to say refraction is the phenomenon of bending of light when it enters from one transparent medium to another transparent medium, right? During this very process, a speed of light also changes. Question is this कि what is the cause of change? अब तो यहाँ पर कहे हम लोग what is the cause of bending of light, तो हमने एक नाम दिया था due to change in speed, right? फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है स्पीड बढ़ जाएगा घट जाएगा, उसके पीछे रीजन क्या है? देन वी यूज टू से व्हेन लाइट इंटर्स इनटू एनी, व्हेन लाइट मूव्स इन एनी मीडियम, देन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कम्स इन इट्स पाथ, एंड दोज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम behaves like resistance, behaves like obstacle, behaves like hindrance, right? और यह हिंड्रेंस के चलते स्पीड जो होता है लाइट का चेंज होता है। वैन एक मीडियम से दूसरा मीडियम में अगर लाइट इंटर कर रहा है, अब स्पीड अगर कम हो रही है, इसका मतलब है कि लगता है उसके पाथ में ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा आए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा आए हैं, हिंड्रेंस ज़्यादा मिला है। इस क्यों ज़्यादा मिला है? तो हम लोग यह कहते हैं कि हर एक मटेरियल बॉडी का जो है उनका जो दैट इज दे आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और उसका एटम्स एंड मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है कि जो है अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस जो मिलेंगे, अमाउंट ऑफ ऑब्स्टेकल्स जो मिलेगा, दे विल बी डिफरेंट। इट मीन दैट अब जब अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस अलग अलग अमाउंट में फेस करेगा लाइट, तो स्पीड अलग अलग अमाउंट में चेंज करेगा, राइट? It means that the change in speed which will take place, that will depend on nature of the medium. एक मीडियम में ज़्यादा ऑब्स्टेकल मिला, ज़्यादा उसका जो है हिंड्रेंस मिला, तो स्पीड ज़्यादा डिक्रीज करेगा। और एक मीडियम में चल रहा है और दूसरा मीडियम में जब इंटर कर रहा है, दूसरा मीडियम में पहले मीडियम से कम ऑब्स्टेकल मिला, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो है उसमें ऑब्स्टेकल कम मिल रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? Speed will increase. That's why we used to say cause of change in speed of light is the amount of obstacle, hindrance present in the path of light. When obstacles will be more, speed of light will decrease. जब हिंड्रेंस अधिक होगा, ऑब्स्टेकल अधिक होगा, राइट, तो जो है स्पीड का लाइट डिक्रीज करेगा। इट मीन दैट अगर ऑब्स्टेकल अधिक है, इसका मतलब वह जो मटेरियल बॉडी है, उस मटेरियल बॉडी में जो मॉलिक्यूल उसके एक दूसरे हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा करीब हैं। इट मीन दैट दे आर dense, that very medium is dense, and due to this very reason that very medium is known as a denser medium. And we used to say when obstacle will be more, a speed will decrease, means medium will be dense, medium will be denser, right? And when obstacles will be less, जब ऑब्स्टेकल्स आपका कम रहेगा
जब ऑब्स्टकल्स कम रहेगा स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज, इसका मतलब मीडियम इज रेयरर, राइट। In case of denser medium, we also used to say light bends towards normal, and in case of rarer medium, it bends away from normal. तो आप कहेंगे कि सर ये तो क्लियर हो रहा है कि स्पीड क्यों चेंज करेगा, तो ऑब्स्टकल कम और अधिक रहेंगे, लेकिन बेंड क्यों करता है, बेंड क्यों करता है? तो इसका रीज़न जो है आपको जो इसका अगला ये जो सेकंड चैप्टर है लाइट का वेव थ्योरी, वहाँ पर जो है रीज़न मिलेगा, राइट, वहाँ पर रीजन मिलेगा। और एक रीजन जो है हम लोग क्लास 10th के टेक्स्ट बुक में यह पढ़ते रहते हैं, पढ़े हैं अभी तक, क्योंकि लाइट बेंड करता है नॉर्मल के टुवार्ड्स अवे और अवे होता है। क्यों होता है ऐसा कहीं पर समझाया नहीं गया है, लेकिन एक बुक थी जो है आई एम टेलिंग यू, ये जो इनकी बुक है एस चांद की जो बुक थी, उन्होंने इसको क्लियर किया था, राइट। थोड़ी सी डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन चलो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। Let us suppose it is your a transparent medium, and let us suppose light is proceeding in this manner. तो यह रे ऑफ लाइट दैट इज़ वेरी वेरी थिन, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इसको ब्रॉड कर दे रहा हूँ। यह लाइट को हमने चौड़ा कर दिया है, इट मीन दैट अगर लाइट ऐसे चल रहा था तो कह देंगे कि लाइट यहाँ पर है, फिर यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ पर पहुँचा, वी कैन से। तो जरा सा देखो तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट यहाँ पर पहुँचा है, फिर यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ पर पहुँचा विथ सेम स्पीड, बिकॉज मीडियम इज सेम स्पीड, यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ पर पहुँचा, राइट। अब क्या होगा, अब जरा सा ध्यान से देखेंगे, यह जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, लाइट एकदम उसके परपेंडिकुलर चल रहा है, चल रहा है ना, चल रहा है। इसका मतलब लगता है कि यह जो है जो हमने लाइन ड्रॉ किया है एकदम लाइट का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा, राइट। और नाउ व्हाट विल हैपन, अभी देखो ये वाला पोर्शन लाइट का लेफ्ट पोर्शन इज गोइंग टू इंटर इनटू सेकंड मीडियम, बट ये वाला राइट वाला पोर्शन है अभी फर्स्ट मीडियम में ही मूव कर रहा है, मूव करेगा, राइट। अभी इतना डिस्टेंस इसको मूव करेगा, राइट। लेट अस सपोज दिस वेरी मीडियम इज डेंसर मीडियम, देन व्हाट विल हैपन, आप कहेंगे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। क्यों मुड़ता है, सी हियर, लेट अस सपोज लाइट को यहाँ से यहाँ आने में टी टाइम लगा, अधिक स्पीड से चलेगा, ये मान लो रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो जो है टी टाइम लगा, अधिक स्पीड से चलेगा। लेकिन ये वाला लेफ्ट पोर्शन वाला लाइट तो इसमें इंटर करने वाला है, राइट। और इसमें यह डेंसर मीडियम है, स्पीड घट जानी चाहिए, घट जाएगी, घट जाएगी, तो यह क्या डिस्टेंस कवर करेगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब क्या है, लाइट यू कैन से यहाँ पहुँचेगा और ना, राइट, लाइट यहाँ पहुँचेगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब लाइट जरा सा सोचने वाली बात है कि जैसे पूरा का पूरा पोर्शन एक साथ चल रहा था, इसमें इंटर करने के बाद भी एक ही साथ चलेगा, और यह जो लाइन हम लोग ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर चलना चाहिए। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि अभी ये टी टाइम तक इसमें चलेगा और यह वाला लेफ्ट पोर्शन जो है टी टाइम तक इसमें चलेगा, यह कम डिस्टेंस कवर करेगा, इससे कम डिस्टेंस, इससे जो है कम डिस्टेंस कवर करेगा, मान लो इतना डिस्टेंस, राइट। देन क्वेश्चन इज दिस कि इतना इधर भी हो सकता है, 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 टेल मी, हो सकता है। अब जरा सा हम लोग ध्यान से कहेंगे कि जो भी लाइट का पाथ होगा, हम लोग जो एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुड़ेगा, राइट। तो अब हम लोग एक ऐसा एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा जैसा प्लेन, ए देखो प्लेन हमने ड्रॉ किया, राइट, ड्रॉ किया, तो अब क्या होगा देखो तो, यह परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर, व्हाट डज इट मीन, when light will enter from one medium to another medium, when light will enter from rarer medium to denser medium, it will bend towards normal, it will bend towards normal, right. In case of denser medium, light bends towards normal, and in case of rarer, it bends away from normal, right.
It means that overall we can say when obstacles will be more, medium will be denser. Then there will be decrease in a speed of light and light will bend towards normal, right? And when obstacle will be less, medium will be rarer. There will be increase in a speed of light and light will bend away from normal, right? Now come over laws of refraction of light. Then जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, रियली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो भी इसमें पढ़ना था, लेकिन इस साल के पोर्शन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हटा दिया गया है, राइट? वी हैव टू स्टडी ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो जिस तरह हमने पढ़ा था देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन में भी टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है एंड दोज लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एज आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर. हम लोग 10th में पढ़े हैं, 8th में पढ़े हैं. वी यूज टू से व्हाट क्वेश्चन इज दिस की व्हाट आर दोज टू लॉज, देन वी यूज टू से इंसिडेंट रे, refracted ray and normal at the interface at the point of incidence means incident ray, refracted ray और normal जो है, तीनों से एक प्लेन कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, राइट? इट मीन दैट तीनों से एक प्लेन कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, मीन्स तीनों एक प्लेन में लाई करेंगे. And we used to say incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence all lie in same plane, right? And second law is ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to a constant which is known as refractive index of the medium. जो अगर लाइट इंसिडेंट करेगा एक मीडियम से, जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसिडेंट करेगा, राइट? तो आप या तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा या नॉर्मल से दूर होगा, या हम लोगों इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यह कहा जाता है, ये मान लीजिए कि यह मेरा जो है मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है. देन वी यूज टू से कि जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन थीटा होगा और एंगल का रिफ्लेक्शन का जो साइन थीटा होगा, इन दोनों का रेशियो होगा, दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. वह एक कांस्टेंट के बराबर होता है एंड नेम ऑफ दैट वेरी कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. इट मीन दैट वी विल राइट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नोटेशन अलग अलग बुक में अलग अलग है. मैं आपको जो एक नोटेशन बता रहा हूँ, इस नोटेशन को याद रखिएगा. ये इट इज रीड एज म्यू, राइट? एंड वी यूज टू से साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, राइट? तो यह जो होता है मीडियम का होता है, राइट? हम लोग इसको अभी डिस्कस और करेंगे. जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं, राइट? मीन्स साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू, वेयर म्यू इज नोन एज पैरामीटर ऑफ रिफ्रैक्शन. सॉरी, हेयर हमने रिफ्लेक्शन लिख दिया है, सॉरी. Here should be refraction. Sin I by sin R equal to mu and mu is parameter of refraction. Now come over कि यह जो parameter of refraction यह होता क्या है, right? Then come over its types. Come over types of रिफ्रैक्टिव इंडिसेस. यह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं, इसका जब हम लोग प्लूरल जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होता है, राइट? यह 2 तरह के होते हैं. जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में इंटर करता है, तब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, दैट इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लेकिन जब वैक्यूम से लाइट किसी मीडियम में इंटर करता है, उस समय जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
हेयर हम लोग इन दोनों टॉपिक को क्लास 10th में खूब डिटेल में पढ़ चुके हैं, राइट। यहाँ पर हम लोग मेनली पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट कम ओवर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने अभी आपको बताया व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन वी यूज दिस वेरी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एक मीडियम, यह कह रहे हैं कि रिफ्रैक्शन का पैरामीटर है, इसका मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करेगा तो जो है लाइट का बेंडिंग होगा, लाइट का चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट होगा, किसके रिस्पेक्ट में? पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में ना होगा, पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में होगा। तो उस मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, कितना बेंडिंग हो रहा है, और यह बेंडिंग रिफ्रैक्शन कहलाता है। मीन्स कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इसको मापने वाले को म्यू कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा। तो जब एक मीडियम का दूसरे मीडियम में निकालते हैं, इसका मतलब एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम के निकालेंगे। दैट्स वाई दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। यह होता क्या है तो जरा ध्यान से देखेंगे। लेट अस सपोज इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, राइट। ये मान लो मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है। दिस वेरी मीडियम इज आल्सो ट्रांसपेरेंट, और हमने एक लाइट इंसिडेंट कराया है इससे, राइट। Let us suppose medium number 2 is denser. So what will happen? Light will bend towards normal, right? This very angle will be angle of incidence and this very angle will be angle of refraction. Let us suppose आपने कहा है medium 2 is denser and medium 1 is rarer. तो मान लो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट हम लोग v1 ले रहे हैं और मीडियम 2 में v2 ले रहे हैं। तो जब मीडियम 2 को डेंस मान रहे हैं, इट मीन दैट इट इज श्योर दैट v2 विल बी लेस देन v1, क्योंकि डेंस है, ऑब्स्टेकल ज़्यादा मिलेगा, स्पीड डिक्रीज करेगा, राइट। तो हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, यहाँ पर जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेंगे, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2, जिसमें लाइट इंटर कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1, जिससे लाइट आ रहा है, राइट। एंड वी यूज टू से उसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, राइट। तो हम लोग कहते क्या हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड वन मोर थिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, अलग अलग बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल अलग अलग है, किसी में n है, किसी में म्यू है, राइट। अब जो है अगर मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो कहीं कहीं लिखा रहेगा मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, कहीं कहीं लिखा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, राइट। समझ रहे हैं? मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल यह दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसका राइट साइड में लिखेंगे और उसको हम लोग 2 देते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसका नाम हम लोग μ1 के लेफ्ट में देते हैं और ऊपर में देते हैं। यह ऊपर और नीचे देने के भी पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। इट मीन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 विल बी दिस, राइट। फिर से लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 विल बी दिस, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 विल बी दिस, राइट। ऐसा नोटेशन क्यों देता हूँ तो वो जरा सा सुनिएगा ध्यान से। वंस अगेन कम ओवर फिगर, इतना गंदा हो जाता है कि सीधी सारी फिगर। I, R, V1, V2, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 1, राइट। तो हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट। सीधी सी बात, ऐसा नोटेशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 2 का निकालने जा रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में। मीन्स हेयर डोमिनेंट फिगर इज 2, इसलिए हमने, और हमारा राइट हैंड जो है दैट इज डोमिनेंट 1, इसलिए हमने 2 को राइट में दिया और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको हमने लेफ्ट में दिया।
और तो और राइट हैंड इज हैवी वन, इसलिए हमने टू को नीचे दे दिया, एंड लेफ्ट हैंड इज लिटिल बिट सॉफ्ट वन, और यू कैन से लेट वेटी, तो इसके हमने उसको तराजू में ऊपर उठा दिया, ऊपर दे दिया। क्वेश्चन इज दिस, इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। वो क्या? वो मैं आ रहा हूँ। सी हेयर, वी यूज टू से refractive index of medium number 2 with respect to medium number 1 is nothing but it is equal to ratio of a speed of light in medium 1 to a speed of light in medium 2। यह फॉर्मूला होता है बाबू, ये जान लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट वेरी मीडियम फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट वेरी मीडियम इन विच लाइट इज एंट्रिंग। तो यह तो फॉर्मूला होता है। हमको ये फ़ायदा क्या मिलने वाला है? V1 1 1 ऊपर ऊपर, V2 नीचे है, V2 नीचे है, 2 2 नीचे, इसलिए हमने यह नोटेशन चूज किया है, राइट। इट मीन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, राइट। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 जिसमें लाइट इंटर कर रहा है, 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 जिससे लाइट चला है, विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, राइट। ऊपर ऊपर नीचे नीचे, यही लिखने का मेरा मकसद है, ये ऐसे इस तरह से नोटेशन, राइट। देन सी हियर वी यूज टू राइट, अब जरा सा देखो तो हम लोग जो यहाँ जो हम लोग जो चले हैं कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू मी, देन व्हाट वी शुड राइट? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसमें लाइट इंटर कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे और जिससे चला है उसके रिस्पेक्ट में, राइट। समझ रहे हैं? ध्यान से फिर सुनिएगा, लाइट ऐसे चला है, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो जिसमें लाइट चल रहा है, इंटर कर रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। यह होता है किसके बराबर? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। देन हमने यहाँ लिखा है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और अभी जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, अकॉर्डिंग टू दैट वेरी फॉर्मूला इट विल बी इक्वल टू ऊपर ऊपर V1 बाय V2, V1 बाय V2, राइट। अब तो क्लियर हो रहा होगा। Here μ2 with respect to 1 is refractive index of medium 2 with respect to medium 1, right? It is your refractive index of medium 2 with respect to medium 1, right? सही। अब जरा सा ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट आने जा रहा है, इसको ध्यान से देखना बाबू। When refractive index of any medium with respect to another medium will be more than 1. See here. When refractive index of medium 2 with respect to medium 1 will be more than 1. हमने कहा था कि जो है यह है रिफ्रैक्शन का पैरामीटर, जरा देखिएगा क्या है। When refractive index of medium 2 with respect to medium 1 will be more than 1, it means that sin I by sin R will be more than 1. It means that when this very quantity will be more than 1, it means that this very quantity will be also more than 1, right? It means that sin I by sin R will be more than 1, और sin I by sin R is more than 1, इसका मतलब होगा sin I will be more than sin R, sin I will be more than sin R, और sin I से sin R अधिक है, इसका मतलब कि I जो होगा R से अधिक होगा, I R से अधिक होगा, इसका मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस अधिक होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होगा, इसका मतलब क्या होगा? लाइट विल बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, लाइट विल बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, और लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ा है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ा है, इसका मतलब क्या है? कब लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ता है? जब मीडियम डेंसर होता है, इट मीन दैट सेकेंड मीडियम इज डेंसर, एंड सेकेंड मीडियम इज डेंसर, इट मीन दैट स्पीड ऑफ लाइट शुड डिक्रीज, स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज।
यहाँ से देखो तो जरा सा, यहाँ से तुमने लिखा है V1/V2 इक्वल टू म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको तुमने मोर देन 1 कहा, तो क्या कह दोगे? इट विल बी मोर देन 1। इट मीन दैट V1 विल बी मोर देन V2। इसका मतलब मीडियम 1 में वेलोसिटी अधिक है, मीडियम 2 में वेलोसिटी कम है। इसका मतलब मीडियम 2 इज डेंसर, सेकेंड मीडियम इज डेंसर। इट मीन दैट स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज, राइट? सही। And when refractive index of medium 2 with respect to 1 will be less than 1, it means that sin I will be less than sin R. It means that I will be less than R. It means I कम होगा, R अधिक होगा, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अधिक। इसका मतलब लाइट क्या है? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ है, नॉर्मल से दूर भागा है, और नॉर्मल से दूर भागा है। इट मीन दैट सेकेंड मीडियम इज रेयरर, सेकेंड मीडियम इज रेयरर, देन स्पीड ऑफ लाइट शुड इंक्रीज, राइट? इस फॉर्मूला से देख लेंगे आप, इस फॉर्मूला से देख लेंगे, इंक्रीज हो जाएगा इससे भी, राइट? अभी हमने यह कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब बाबू बार बार जो है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट लिखने में बहुत देर लग रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही लिखा हूँ, आप समझेंगे जो है। Here I have written mu of 2 with respect to 1, refractive index of medium 2 with respect to medium 1, right? ये नोटेशन ये होता है। And refractive index of 1 mu 1 with respect to 2 means refractive index of medium 1 with respect to medium 2. Question is this: is there any relation between these two? क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है? Then we used to say yes, there is relation, and that very relation is refractive index of 2 with respect to 1 is equal to 1 by refractive index of 1 with respect to 2. मीन्स बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मीन्स दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन दिस इंटू दिस विल बी इक्वल टू 1 होगा। हम लोग पढ़े भी होंगे, 10th में पढ़े होंगे। क्वेश्चन इज दिस, हाउ वी कैन से, कैसे कह सकते हैं? आई एम शोइंग हियर। देखो तो बाबू, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालोगे तो क्या लिखोगे? 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में, मतलब लाइट 2 में इंटर कर रहा है 1 से, तो 1 ऊपर होगा तो क्या होगा? V1/V2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2। ऊपर ऊपर अभी हम लोग देखे थे, राइट? एंड देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 विल बी इक्वल टू V2/V1, V2/V1। अब ये V2/V1 है तो देखो तो इसको इतना लिख सकते हैं 1/V1/V2, क्योंकि 1/V1/V2 लिखोगे तो V2 मेरा ऊपर चला जाएगा तो V2/V1 बन जाएगा। एंड V1/V2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इट मीन दैट वी कैन राइट 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इट मीन दैट वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ we can write refractive index of 1 with respect to 2 will be reciprocal of refractive index of 2 with respect to 1, right? One more relation I am writing here. हमने एक यहाँ एक नया रिलेशन लिखा है, लिख रहा हूँ। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज इट, ये है क्या? तो यहाँ पर हमने लिखा है बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट 1। इसको तो अभी आपने लिखा कि सर लिख देंगे 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब किसी दूसरे मीडियम के भी रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, वह कैसे? तो जरा सा देखना ध्यान से, क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट वाला तुम यहाँ रहने दो, और यहाँ पर कर दो मान लो मीडियम 3, इंटू लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 3। वी कैन राइट
मीन्स हमने बीच में एक मीडियम 3 ला दिया, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 3। क्वेश्चन इज हाउ वी कैन राइट। तो जरा सा देखो तो इसको दो तरीके से वेलोसिटी के टर्म में भी समझ सकते हैं, और अभी जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा रेसिप्रोकल वाला उससे भी लिख सकते हो। विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू, इसको क्या लिख देंगे बाबू, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बाय रिफ्रैक्ट, नहीं लिख पाएंगे, इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे अभी जो है। चलो अभी आओ वेलोसिटी के टर्म में आओ, लेकिन अभी मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में दिखाऊंगा। राइट, इट मीन दैट हम लोग यहाँ मीडियम 3 इंसर्ट किए हैं हम लोग, और ये कैसे प्रूफ करेंगे इतना होगा, आई एम कमिंग ओवर दैट। तो जरा सा देखो तो हमने अभी पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू V1 बाई V2। अब जरा सा जो RHS में यहाँ पर है, RHS में यहाँ पर है LHS के बराबर, तो आपने ये लिख दिया। RHS में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 3। तो जरा सा इसको क्या लिखोगे, V1 बाई V3 लिखोगे, और दूसरा इसको क्या लिखोगे, V3 बाई V2 लिखोगे। इसका मतलब क्या हो गया, V1 बाय V3 इंटू V3 बाय V2। V3 कैंसल, क्या बचा, V1 बाय V2। V1 बाय V2 और V1 बाय V2 है क्या जो है अभी लाए हो, V1 बाय V2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इट मीन दैट दिस इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू दिस एंड V1 बाय V2 इक्वल टू दिस। इट मीन दैट वी कैन राइट refractive index of 2 with respect to 1 will be equal to this, right। अब जरा सा यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ तो थोड़ा सा हौच पौच लगता है। मैं देखो लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 3। इसको याद ऐसे रखना कि इसका विद रिस्पेक्ट टू नीचे में है, इसका जो है 3 नीचे में है, इसका 3 ऊपर में है, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें 2 नीचे में बचा, इसमें 1 ऊपर में बचा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। राइट, सही। और इस तरीके से आप कई मीडियम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। वो कैसे, तो देखो जरा ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 with respect to 1 into refractive index of 4 with respect to 3 into refractive index of 2 with respect to 4। होगा क्या, 3 कैंसिल हुआ, 4 कैंसिल हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to वही बनेगा। लेकिन आप अलग दूसरे के फॉर्म में दूसरा मीडियम इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, सही। चलो जरा सा इसको दिखा दे रहा हूँ कि यह जो हमने अभी इस फॉर्मूले से जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बता दे रहा हूँ, जरा सा उसको हम लोग पढ़े नहीं हैं, यहाँ पर अभी मैं दिखाया नहीं हूँ, लेकिन क्लास 10th में पढ़े होंगे, याद होगा, जरा उससे समझा दे रहा हूँ। यह जो LHS है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, हमने इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखा तो लिखा V1 बाई V2 लिखा ना, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में जब लिखते हैं इसको एब्सोल्यूट इस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखते हैं, और उसको लिखते हैं इट विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। राइट, इतना हम लोग लिखते हैं, सही। अब RHS को लेकर चलो। RHS में है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 3, है ना। अब इसको क्या लिखोगे, जरा सा इसको क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1
इंटू, इसको क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में है वो नीचे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 by refractive index of 1, refractive index of 2 by refractive index of 1, which is equal to refractive index of 2 with respect to 1. Right? Clear? Now come over refraction through a glass slab. एक ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, तो आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस वेरी एक्सपेरिमेंट. हेयर इट इज़ योर ग्लास स्लैब. देखो हमने यह लाइट ऐसे इंसिडेंट इस पर कराया है, ये नॉर्मल एट दिस वेरी सरफेस इज दिस, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है. फिर लाइट नॉर्मल, बिकॉज योर ग्लास स्लैब इज डेंसर मीडियम, सो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2 विल बी लेस देन I1, राइट. अब फिर क्या होगा, फिर सेकेंड सरफेस के पास लाइट पहुंचेगा. अब यहाँ पर जो इंसिडेंस होगा इसको मान लो I2 दिखाया गया है, राइट. और फिर लाइट जो है सेकेंड सरफेस से इमर्ज कर जाएगा, बिकॉज सेकेंड मीडियम इज रेयरर, सो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट. अब जब हम लोग ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं, देन व्हाट वी ऑब्जर्व कि यह जो रिफ्लेक्टेड रे है अपने एक्चुअल पाथ से किनारे से थोड़ा डिस्टेंस से शिफ्ट किया है. दैट्स वाई दिस वेरी शिफ्टिंग इज नोन एज लैटरल शिफ्टिंग, और डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज, जितना डिस्टेंस से डिस्प्लेस होता है दैट वेरी डिस्टेंस इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, राइट. नाउ कम हियर, यहाँ मेरा दिखाने का क्या मकसद है वो जरा सा जानो. इट इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, इट इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I2, R2, R1, it is your second angle of incidence I2 and it is your second angle of reflection R2, right. इस एंगल को जो है, क्योंकि यह जो रे है, नो डाउट फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन इट इज रिफ्लेक्टेड रे, बट दिस वेरी रे इज इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब, दैट्स वाई दिस वेरी रे इज नोन एज इमर्जेंट रे. और यह एंगल जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है, विच इज डिनोटेड बाई साइन E, राइट. तो अब जरा सा ध्यान से देखेंगे, यह जो जरा सा देखेंगे, योर वन नॉर्मल, यह एक दूसरे के पैरेलल है. यह दोनों सरफेस जो है, यह सरफेस और यह सरफेस एक दूसरे के पैरेलल है, और इन दोनों पर परपेंडिकुलर ये है. सो इट इज श्योर दैट दिस टू विल बी आल्सो पैरेलल, राइट. ये दोनों पैरेलल होगा, और अगर ये दोनों पैरेलल होगा तो ये ट्रांसवर्सल होगा या नहीं होगा, ट्रांसवर्सल होगा. इसका मतलब कि दीज टू आर पैरेलल लाइन्स and which are cut by a transversal, so alternate interior angles will be equal to each other or not. और जब alternate interior angle जो होगा equal होगा, it means that this I1 will be equal to I2, so R1 will be equal to I2. ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे. यहाँ से तो देखने में लग रहा है. We also used to say this very angle will be equal to this, means angle of incidence will be equal to angle of इमर्जेंस होगा. क्वेश्चन इज दिस, हाउ वी कैन से, हम लोग कैसे कह सकते हैं. टुडे वी विल प्रूव दिस वेरी फैक्ट. तो जरा सा बाबू, अगर जो है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन वाला जो है, म्यू वाला जो है, साइन I1 बाय साइन R1 विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, साइन I1 बाय साइन R1 विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, लिखोगे. एंड सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे, साइन साइन I2 बाय साइन E विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जिस मीडियम में लाइट इंटर कर रहा है एयर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ओके. देन सी हियर, we used to say angle of incidence is equal to angle of emergence, but question is how.
हम लोग यहाँ दो मेथड से इसका प्रूफ देखेंगे जरा। हम लोग लिखेंगे साइन फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन वी विल राइट साइन I1 बाय साइन R1 will be equal to V1 by V2, and for second reflection we will write sin I1 by sin E will be equal to V2 by V1, क्योंकि I2 वाला है तो V2 by V1 होगा, राइट। अब आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन का फर्स्ट और सेकंड को इंटू कर दीजिए। तो फर्स्ट सेकंड को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा LHS में साइन I1 बाय साइन R1 इंटू साइन I2 बाय साइन E, और राइट साइड में क्या होगा V1 बाय V2 इंटू V2 बाय V1, V1 बाय V2 इंटू V2 बाय V1, कैंसल 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 विल बी इक्वल टू 1, राइट। और लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है साइन I1 बाय साइन R1 एंड इंटू साइन I2 बाय साइन E, R1 इक्वल टू I2 अभी हम लोग देख चुके हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा जो है साइन I1 ऊपर में बचेगा और साइन E नीचे में बचेगा, एंड विल बी इक्वल टू 1। जब इतना होगा देन वी कैन राइट साइन I1 विल बी इक्वल टू साइन E, as both are sine function, so we can write I1 will be equal to E. I1 will be equal to E, it means that I1 is equal to E, it means that angle of incidence is equal to angle of emergence. Angle of incidence is equal to angle of emergence, right? Now come over सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड जो हम लोग चलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अभी हमने आपको बताया था उस पर आपने लिखा साइन I1 बाय साइन R1 इक्वल टू म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो रिफ्रैक्टिव, ये तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको एब्सोल्यूट के टर्म में कैसे लिखेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डोमिनेंट फिगर है वो ऊपर होगा, जिसके रिस्पेक्ट में हुआ लेस डोमिनेंट फिगर है वो नीचे होगा, मीन्स इट विल बी इक्वल टू μ2 बाय μ1। और जो सेकेंड फॉर्मूला है साइन I2 बाय साइन E इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, सो इट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि 10th में जब बच्चे पढ़ते थे बहुत ज़्यादा यहाँ कन्फ्यूज करते थे। मेरे ढेर सारे बच्चे अभी जो हैं तुम लोग के साथ हैं, 10th वाले हैं जिनको मैं पढ़ाया हूँ। अगेन ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है दोनों को इंटू कर दो, तो दोनों को इंटू कर दोगे तो क्या लिखोगे साइन I1 बाय साइन R1 इंटू साइन I2 बाय साइन E विल बी इक्वल टू μ2 बाय μ1 इंटू μ1 बाय μ2। एक μ1 नीचे एक μ1 ऊपर, एक μ2 ऊपर एक μ1 नीचे, कैंसिल होकर के हो जाएगा 1, राइट। इट मीन दैट ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा जो बन जाएगा एंड LHS में जो है साइन R1 नीचे है और साइन I2 ऊपर है, R1 इक्वल टू I2 हम लोग फिगर में देख चुके हैं, यह दोनों भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा तुम्हारा क्या साइन I1 बाय साइन E इक्वल टू 1, सो साइन I1 विल बी इक्वल टू E, सो I1 विल बी इक्वल टू E, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, राइट। Now come over one more topic, apparent depth due to refraction। ये आपके लिए टॉपिक नया है, लेकिन एज आई थिंक मुझे समझता हूँ जो DAV वाले बच्चे हैं वो इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं, क्योंकि क्लास 8 में उन्होंने यह पढ़ा था कि ए पॉन्ड appears लेस डीप देन एक्चुअल। एक पॉन्ड जो होता है एक कम गहरा नज़र आता है, ए बकेट कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर appears लेस डीप देन एक्चुअल। जो अगर बाल्टी पानी भरा हुआ है तो उसका जो बॉटम है जो है वह जितना गहरा है उससे कम गहरा नज़र आता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, देन अगेन द रीजन बिहाइंड दैट इज दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट मीन दैट
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में है, मान के यह चलो कि अगर कोई कंटेनर में पानी भरा हुआ है और उसमें एक कॉइन हम लोग डाले हुए हैं, राइट, कॉइन डाले हुए हैं, तो वह कॉइन वास्तव में जितना गहरा होगा उससे कम गहरा नजर आएगा। इट मीन दैट अपरेंट डेप्थ विल बी डिफरेंट फ्रॉम रियल डेप्थ, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर एक टॉपिक बनाया हूँ, अपरेंट डेप्थ ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और उसको दिखा रहा हूँ जरा सा। See this very figure. Here you have a container which is filled with water, and let us suppose at its bottom O we have placed a coin, right? तो जरा सा देखिएगा सेकेंड फिगर, जो बी वाला फिगर है उससे आप ज़्यादा समझेंगे कि व्हेन वी ऑब्जर्व फ्रॉम इट फ्रॉम टॉप, देन व्हाट डू वी ऑब्जर्व कि कॉइन जहाँ है उससे ऊपर नजर आता है, जहाँ पर कॉइन है उससे ऊपर नजर आता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इट मीन दैट apparent depth is different from real depth, right? Question is how? तो जरा सा देखो, तो let us suppose your object, your coin is here and you are observing from here, right? तो ऑब्जर्व करने के लिए क्या चाहिए हमको? ऑब्जेक्ट से दो रे लेकर चलना चाहिए, वो मेरी आंखों तक आना चाहिए, तो हमको दिखाई पड़ेगा। let us suppose your one ray is this, वन रे ये है, नॉर्मल तुम्हारा ये है, लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। एंड लेट अस सपोज सेकेंड रे इज दिस, अगेन लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। व्हाट विल हैपन? अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो है, अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि यह जो दोनों रे कहाँ से आ रहे हैं? आपको तो दिमाग में है दोनों रे कहाँ है, दोनों रे कहाँ से आ रहा है? ऑब्जेक्ट से आ रहा है, राइट। लेकिन देखिए आपको दोनों रे कहाँ, अगर दोनों रे ऑब्जेक्ट से आ रहा है तो देखिए तो दोनों रे कहाँ से आ रहे हैं? बोथ रेज आर कमिंग फ्रॉम हेयर। इट मीन दैट क्योंकि क्वाइन रे जो है क्वाइन से चला है और वह रे जो है आपको यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इट मीन दैट इट विल अपीयर दैट क्वाइन इज हेयर। अब क्वाइन यहाँ है, इसका मतलब एक्चुअल डेप्थ इज दिस, actual depth of the coin is this, but it is appearing that depth of the coin is this. It means that apparent depth is different from real, right? रियली कितना शिफ्ट करेगा इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। मैथमेटिकल रिलेशन जो है होता है, डिफाइन किया जाता है। यहाँ तो बुक में फिगर नहीं था, केवल फिगर दिया था, इसलिए मैं केवल इतना समझा रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे मैथमेटिकल रिलेशन शो करने के लिए तो शो कर दूंगा, राइट। One more thing, here your object is in denser medium and observer is in rarer medium. जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होता है और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है तो जो अपरेंट डेप्थ होता है दैट इज लेस देन एक्चुअल डेप्थ। बट इफ योर ऑब्जेक्ट विल बी इन रेयर एंड ऑब्जर्वर इज इन डेंसर, अगर ऑब्जेक्ट रेयर में रहेगा और जो है ऑब्जर्वर डेंसर में रहेगा, देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो है ऑब्जेक्ट और दूर हो जाएगा, मीन्स अपरेंट जो हाइट उसकी हो जाएगी, अपरेंट हाइट और बढ़ जाएगी, राइट। इट मीन दैट कि व्हाट विल बी अपरेंट डेप्थ, व्हाट विल बी अपरेंट हाइट, दैट विल डिपेंड ऑन वेदर ऑब्जेक्ट इज इन rarer medium or denser medium and observer is in rarer medium or denser medium, right? Come over one more topic, advanced sunrise and delayed sunset. आपने इस टॉपिक को पढ़ा है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। व्हाट इज द कॉज ऑफ, मीन्स जो है कि अभी सनराइज नहीं हुआ है, सुबह अभी नहीं हुआ है, लेकिन हमको सन दिखने लगता है, सन दिखने लगा मीन्स सनराइज हो गया है, राइट। देयर इज एडवांसमेंट ऑफ 2 मिनट, राइट। एंड डिलेड सनसेट, सनसेट हो गया है, लेकिन अभी भी हमको सन दिख रहा है। जब अभी भी हमको सन दिख रहा है इसका मतलब क्या है? सनसेट नहीं हुआ है। इट मीन दैट देयर इज डिले इन सनसेट। यहाँ पर भी 2 मिनट का गैप होता है, मतलब 2 मिनट पहले सनराइज कर जाता है और 2 मिनट से लेट सनसेट होता है, मीन्स लेंथ ऑफ अ डे इंक्रीजेज बाय 4 मिनट्स। What is the cause behind this? What is the reason behind this? Then simply we used to say reason behind this is refraction of light. Question is how?
See this very figure. Let us suppose it is your earth. ये आपका अर्थ है. And you are here. आप इमेजिन कीजिए यहाँ है. हमने यह कहा है, it is well known fact to you all that कि जैसे जैसे we used to say there is existence of atmosphere, means there is existence of different types of gases around us. हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलते जाते हैं गैस का जो डेंसिटी है, एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है, दैट डिक्रीजेस, राइट. तो उसी तरह से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं डेंसिटी घटता है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी घटता जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घटता जाता है. मीन्स यह जो मेरा एयर वाला मीडियम है इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाता है जब हम लोग ऊपर जाते हैं. इट मीन दैट व्हेन वी कम फ्रॉम अ स्पेस टू आवर अर्थ, when we will come from a space to our earth surface, then refractive indices of our atmosphere will increase. आज जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इंक्रीज करेगा, मीन्स मीडियम जो मेरा हो जाएगा डेंसर होता जाएगा. मतलब यहाँ पर कम डेंस, यहाँ ज़्यादा डेंस और ज़्यादा डेंस और ज़्यादा डेंस, लाइक दिस, राइट. समझ रहे हैं? इट इज योर अर्थ एंड यू आर हेयर, राइट. गोल थोड़ा बन जाए. यस. एक चीज़ का कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ देना चाहूँगा बाबू कि कोई भी चीज़ मुझे कब दिखाई देता है, राइट. देन सिंपली वी यूज टू से कि अगर आपका अर्थ है, इफ़ इट इज योर अर्थ, ओवर अर्थ यू आर इन कंपेरिजन टू अर्थ योर साइज इज़ वेरी टाइनी, लाइक एन आंट, एक चींटी के बराबर क्या आप हैं, राइट. देन एट दिस वेरी प्लेस हॉरिजेंटल विल बी दिस. हम लोग यह कहते हैं जहाँ पर है उससे हॉरिजेंटल लेवल में दिखाई पड़ेगा, हॉरिजेंटल लेवल से नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा, हॉरिजेंटल लेवल से ऊपर का चीज़ दिखाई पड़ेगा, राइट. इसको अगर समझना है तो कैसे, तो अपने घर में टेबल है, टेबल के एक साइड में बैठ जाओ, अपना जो है आई जो है टेबल के एकदम लेवल में ले आओ, तो आप जब देखेंगे जो है कि टेबल का जो लेवल है दैट विल बिकम हॉरिजेंटल, उससे ऊपर की चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी और नीचे की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी, राइट. इसका मतलब क्या है, अगर इस हॉरिजेंटल लेवल से नीचे तुम्हारा सन रहेगा देन सन विल नॉट बी विजिबल, बट इफ इट विल कम ओवर हॉरिजन देन सन विल बी विजिबल एंड वी कैन से सनराइज हो गया है और नॉट. अब जरा सा आ जाओ, देखो असली थ्योरी अब आने जा रहा है. लेट अस सपोज योर सन इज हेयर. मान लो कि तुम्हारा सन यहाँ है, तुम तो यहाँ अर्थ पर हो, तुम्हारा सन यहाँ है, राइट. एंड इट इज योर हॉरिजेंटल लेवल, यह तुम्हारा हॉरिजेंटल लेवल है. तो अगर यहाँ है तो सन तो कह दोगे सन जो है तुम्हारा रे डायरेक्टली ऐसे जा सकता था. थिंक ओवर दिस वेरी रे, जो रे ऐसे चला है, जब तक तुम्हारा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है रे विल प्रोपागेट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज देयर इज वैक्यूम. बट व्हेन लाइट विल इंटर इनटू द मीडियम देन here is vacuum is no medium, but here is a medium having less refractive index, means this very medium is denser in comparison to this. Then what will happen when this very light will hit this very surface, then light will bend towards normal की तरफ मुड़ जाएगा. ए देख लो. फिर यहाँ पर जो है, फिर यहाँ पर होगा और डेंसर आएगा, हर एक पॉइंट पर डेंस होगा, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा लेयर दिखा रहा हूँ इमेज रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए. इमेजिन करो कि इतने लेयर पर सेम मीडियम है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. फिर यहाँ पर होगा, फिर बेंडिंग होगा ए, फिर बेंडिंग होगा ए. एंड लेट अस सपोज यू आर हेयर, तो तुमको क्या लगेगा, रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन. इट मीन दैट रेज आर कमिंग फ्रॉम हेयर. इट मीन दैट योर सन इज हेयर विच इज अबव हॉरिजन. तो तुमको क्या लगेगा, सन यहाँ दिखाई पड़ेगा. इसका मतलब क्या है, तुमको सन एवं हॉरिजन हो गया है, सन तुमको दिखाई पड़ रहा है. सन की लाइट तुम्हारी आंखों तक आ गई, सुबह हो गया है. या कहो तो ये हॉरिजन से ऊपर हो गया, सुबह हो गया है, राइट. देन वी यूज टू से देयर इज टाइम गैप ऑफ 2 मिनट, राइट. एंड one thing we used to say, there is difference of angle of half degree. There is difference of angle of half degree between
actual position of sun and apparent position of sun. At the time of sunrise, 2 मिनट का, अगर मिनट में कहना चाहते हैं तो 2 मिनट का गैप होता है, या नहीं तो हाफ डिग्री का एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन एंड अपरेंट पोजीशन ऑफ सन में अंतर होता है. एंड रीजन ऐसा क्यों होता है? देन रीजन बिहाइंड दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. राइट, सही. नाउ कम ओवर एट द टाइम ऑफ इवनिंग. इवनिंग में क्या होता है? सनसेट हो गया है, सनसेट हो गया है, लेकिन अब रे तुम्हारे पास ऐसे जाएगा, लेकिन जो है बेंडिंग होते होते फिर यही अपियर नजर आता है. मतलब हमको सन अभी दिखाई पड़ रहा है, हमको सन दिखाई पड़ रहा है. इट मीन व्हाट? सनसेट हैज नॉट टेकन प्लेस, एंड एज सनसेट हैज नॉट टेकन प्लेस, अगेन देयर इज गैप ऑफ 2 मिनट, देयर इज गैप ऑफ 0.5 डिग्री. राइट, इसका मतलब टाइम गैप ऑफ एंगल गैप ऑफ जो है 0.5 डिग्री जो है मॉर्निंग आवर का भी रहेगा, इवनिंग आवर का भी रहेगा. इट मीन दैट देयर विल बी गैप ऑफ 1 डिग्री. राइट, देयर विल बी गैप ऑफ 1 डिग्री बिटवीन एक्चुअल पोजिशन ऑफ सन एंड अपरेंट पोजिशन ऑफ सन. तो टाइम गैप कितने का होना चाहिए? 2 + 2 4 मिनट्स का होना चाहिए, ना होना चाहिए. अब देखिए, इसको एक फॉर्मूले से दिखाता हूँ. इन दोनों में कोरिलेशन दिखा रहा हूँ, हाफ डिग्री एंड 2 मिनट्स में. जब आप एक चक्कर लगा लेते हैं तो कितना डिग्री बनाते हैं? एंगल घूमते हैं 360 डिग्री, और नॉट. एक चक्कर लगाने में समय कितना लगता है? 24 आवर्स, मीन्स 24 × 60 मिनट्स, और नॉट. इट मीन दैट 24 × 60 मिनट्स में आप 360 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, या जो है या 360 डिग्री का एंगल बना लेते हैं. राइट, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? देन 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 × 60. राइट, इतना मिनट में इतना डिग्री का एंगल, तो 1 मिनट में इतना, देन इन 2 मिनट्स इंटू 2, तो हो क्या गया? 360 × 2 / 24 × 60. 0 0 6 6 जा 36, 6 4 जा 32. राइट, 2 2 जा 4, 1/2 डिग्री का गैप होगा, मीन्स 0.5 डिग्री का गैप होगा. मतलब टाइम मिनट जो है 2 मिनट का होगा, एंड इन टर्म ऑफ एंगल इट विल बी ऑफ हाफ डिग्री. राइट, as I think clear to you all? Okay.